एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उससे पूछे बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था। इस वजह से दरबार के दूसरे लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको मेरा बेटा मूर्ख क्यों लगता है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो आपका बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, क्या ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? और हर बार आपका बेटा कहता है, चांदी। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, कौन सी धातु ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम जानते हो कि सोना मूल्यवान है तो तुम राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा लोगों से मिलने के लिए बाजार आते हैं। हर दिन वे मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे ज्यादा मूल्यवान सिक्का लेने को कहते हैं। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फिर अपने बेटे से पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसकी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा, तुम इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे लाए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये सिक्के राजा ने मुझे दिए हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दे दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है, तो राजा को बहुत अच्छा लगता है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चला जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना रोज का चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और वह समझ गया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हों, लेकिन उसके बेटे की समझदारी ऐसी चीज है जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री मुस्कुराता और चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके उसका बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि दूसरे लोग बिना दिखावे के बड़े काम करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख कहते हैं या पागल। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह नहीं समझती। इसलिए अगर आप इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलूंगा। धैर्य रखें, आभारी रहें।